हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आर्थिक आधारित संरचना के बारे में। तो देश को आर्थिक आधारित संरचना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है परिवहन। तो इस वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार परिवहन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या प्रगति की है। तो इस वाली वीडियो में अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको करवाने हैं परिवहन संरचना, अवसंरचना। तो देखिए परिवहन के अंदर क्या क्या चीज शामिल आती है। परिवहन के अंदर आती है सड़कें, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेलवे, जल मार्ग जिसके अंदर हवाई अड्डे आते हैं, और बंदरगाह। ये सड़क, ये आपका जल मार्ग हो गया, ये जल हो गया, जल, रेलवे, सड़कें और हवाई अड्डे, ये चार चीजें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में सड़कें और राजमार्ग की, तो भारत में सड़कों का नेटवर्क 3.67 मिलियन किलोमीटर से अधिक है, जो कि 2023 के आंकड़े हैं, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का 2% है, लेकिन ये 2% जो है ये 40% यातायात को संभालते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ी ट्रक, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रक, इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में कारें हाईवे पे चलती हैं आमतौर पर। तो जो बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, वो केवल कुल सड़कों का 2% है, लेकिन 40% तक यातायात संभालता है। इसके अलावा भारत माला परियोजना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है। 2021 तक 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इसके माध्यम से, भारत माला परियोजना के माध्यम से पूरा भी किया जा सका है। तो यहां पे बात करें दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो 1,51,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य राजमार्ग की बात करें तो 1,76,166 किलो राजमार्ग है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें जो हैं वो 4.69 मिलियन किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें हैं। बात करें दोस्तों आगे रेलवे के बारे में, तो रेलवे का जो नेटवर्क है वो 68,000 किलोमीटर का है, जो कि विश्व में चौथा सबसे प्रमुख स्थान रखता है। भारत में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की भी स्थापना की गई। इसके तहत सरकार एक अलग पटरी बिछा रही है जिसमें केवल माल ढुलाई होगी और कोई काम नहीं होगा। सरकार का इसका उद्देश्य सरकार इसलिए ये कर रही है ताकि जो रेगुलर पटरियां हैं, रेगुलर स्टेशन है जिन पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट करती है, उन पर बर्डन ना पड़े, क्योंकि अगर उन पर बर्डन पड़ेगा तो वो देरी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का काम करेंगी। और माल ढुलाई की बात करें तो माल ढुलाई रेलवे का एक प्रमुख आय का कारण स्रोत भी है। इसके अलावा हवाई अड्डे की बात करें दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में 486 चालू हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 153 वाणिज्यिक उड़ानों को संभालते हैं। उड़ान एक सरकार की स्कीम है। उड़ान का बेसिकली जो पर्पज है वो ये है कि जो छोटे शहर हैं वहां पे भी एयरपोर्ट की स्थापना हो, वहां पे भी छोटे छोटे एरोप्लेन चले, ताकि एक शहर से दूसरे शहर को आसानी से जोड़ा जा सके। 2023 तक इस योजना के तहत 57 सेवा विहीन और कम सेवा वाले हवाई अड्डे को जोड़ा जा चुका है। बंदरगाहों की बात करें दोस्तों, तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, 205 छोटे बंदरगाह हैं। सागरमाला परियोजना चलती है जिसका लक्ष्य बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना और पोर्ट आधारित विकास करना। मतलब भारतमाला तो चलती है रोड के लिए, और सागरमाला है बंदरगाहों के लिए, जिसमें बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना शामिल है। इस योजना पर 8 ट्रिलियन से अधिक निवेश किया गया है। 2023 में भारतीय बंदरगाहों में 1.4 मिलियन मेट्रिक टन को संभाला गया है। बेसिकली ये बातें आपको समझनी है। अगर हम बात करें भारत में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं भारत सरकार द्वारा, परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें भारतमाला परियोजना, जिसका कि प्रारंभ हुआ था 2017 में। दोस्तों डेट जरूर याद रखिएगा अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस का कोई एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो तो। इसके अलावा इसका उद्देश्य था सड़क परिवहन को बेहतर बनाना, खासकर सीमावर्ती और ग्रामीण सड़कों में। इसके तहत हाईवे, एक्सप्रेसवे और पुलों का निर्माण किया जा रहा है ताकि पूरा देश एकीकृत किया जा सके। बात करें दोस्तों तो 34,800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य, जिसमें से 13,000 किलोमीटर का लक्ष्य 2021 में ही पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भी चल रही है, जिसके तहत जो राष्ट्रीय राजमार्ग ऑलरेडी हैं उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है। यह योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी और इसका मूल उद्देश्य देश की राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ीकरण करना है ताकि परिवहन व्यवस्था को आसानी से, सुगमता से किया जा सके।
इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना 2015 में स्टार्ट की गई। हालांकि स्मार्ट सिटी योजना जो है वो आवास की भी योजना है, लेकिन स्मार्ट सिटी योजना का मूल उद्देश्य परिवहन व्यवस्था का सुधार करना था। यानी कि जो शहर स्मार्ट सिटी योजना में चुने गए हैं वहां पर परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। स्मार्ट सिटी में आधुनिक यातायात और सड़कों का विकास करने की बात की गई है। 100 शहरों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 100 शहरों का विकास, यातायात बेहतर करना, साथ ही साथ स्मार्ट तकनीक का प्रयोग करना यातायात के लिए, ये इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों उड़ान उड़े देश का आम नागरिक एक स्लोगन है इसका। 2016 में ये योजना लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य किफायती यात्रा को बढ़ावा देना है। यानी कि 2000-2500 रुपए की मामूली सी फेयर पर आपको एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप देखिए, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट का विकास किया गया है और यहां से अयोध्या के लिए भी प्लेन चलता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा इसका उद्देश्य है। 2000 या 2500 इसकी एक तरीके से टिकट है। 27, चलिए ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी 2000, और इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों को विस्तार करना, उनका सुधार करना इसका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत रेल मार्गों को विशेष गलियारा तैयार किया जा रहा है और इस गलियारे पे केवल और केवल वही ट्रेन चलेंगी जो माल ढुलाई का काम करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम के बारे में आपने इस वीडियो में समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे